झूठ बोला है बाप बेटा। ये प्रॉपर्टी डीलर है, पूरे रोहतक की जो है सारी जमीन को बेच के इसने अपना प्रॉपर्टी कमाई है। हमारा जाट भाइयों का बालक सारा कोई कितने जेल में फंसवा दिया, जाट का आरक्षण का झूठा प्रोपगंडा करके। जाट तो हमारी शान है हरियाणा की, इसने जाट को बिल्कुल बर्बाद कर दिया। जो है अपना हुड्डा साहब ने, हुड्डा साहब तो जाट नेता है ना। हुड्डा साहब जाट नेता खुद का बना हुआ है, वो जाट नेता का ठेका, जाटों का ठेका ले रखा है। वो जाट नहीं है। नूह का कांड किसने कराया? किसने कराया? ये जो दीपेंद्र है, वो जो हमारा जो इधर रेवाड़ी वाला एमएलए, ये बैठे 2 महीने तक बैठे रहे थे। अब हुड्डा तो ये देखो, ये तो कहीं नाई वाले के भी चले जाते हैं। ये बोला भैया तेरे को एक नौकरी पक्का है। अरे तू उसने दाढ़ी का पैसा दे देना, नौकरी के पक्का करेगा। ये मैं सही बताऊँ आपकी बात जो है। हम बीजेपी की वोट देगा और माहौल के बीजेपी की फुल पक्की है, पक्की। मुसलमानों ने वोट दिया, कांग्रेस मुसलमान पार्टी बांट हुड्डा मुसलमान है। उड़ा डाको ने हम गैर करते भी ना भैया। हुड्डा मुसलमान है। कांग्रेस तो है, मुसलमान रहा उड़ रहा है ऊपर, उड़ा क्या करेगा? इतना सीनियर नेता होते 10 साल चीफ मिनिस्टर रहते हुए गांव-गांव घूम रहा है, जैसे एक नॉर्मल आदमी घूमता है ना, ऐसे घूम रहा है। अपने कबलाना का देखा, 100 कुर्सी भी नहीं थी वहां पे। इतना अच्छा माहौल है, बादली में तो है ही है पूरे हरियाणा में। चौधरी ओम प्रकाश सिंह धनखड़ ने जो बादली में काम कराए हैं, आज तक किसी ने भी नहीं कराया। अब बादली गांव-गांव जाके चले जाओ, ठीक है। तो इतना अच्छा माहौल हमने आज तक नहीं देखा है। तो ये जो प्रोपगंडा किया जा रहा है ना बाप बेटे की वजह से, ये सब फैल है, ये बकवास कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि बाप बेटा दौरा करेंगे, हुड्डा साहब दौरा करेंगे तो 1 महीने में साफ हो जाएगा। एक इतना सीनियर नेता होते 10 साल चीफ मिनिस्टर रहते हुए गांव-गांव घूम रहा है, जैसे एक नॉर्मल आदमी घूमता है ना, ऐसे घूम रहा है। अपने कबलाना का देखा, 100 कुर्सी भी नहीं थी वहां पे। अच्छा जी, ठीक है। तो ये माहौल वो सब बेवकूफ बना रहे हैं, कुछ नहीं है। ये उनकी हार को दर्शा रहा है। हाँ, वो तो क्या डूबते का तिनके के सहारा कुछ तो मिले, है नहीं? ऐसा है, ऐसा ही है। वो तो डूबे हुआ आदमी है, क्या करोगे? वो कह रहे हैं कि हम हरियाणा में सरकार बनाएंगे। 10 साल में क्या किया? आप बताओ। कुछ नहीं किया। बीजेपी की सरकार बनाई तीसरी बार। कह रहे हैं हमने तो बीजेपी की सरकार में तो बेरोजगारी बढ़ गई। कुछ नहीं बढ़ा। कौन बोलता है? हुड्डा तो क्या बोलेगा? बाप बेटो कुछ काम तो है नहीं। पहले की सारी दुनिया इंस्पेक्टर थी, कुछ काम तो है नहीं जी। वो पहले की सारी दुनिया इंस्पेक्टर थी, डीसी लाग रही थी। झूठ बोला है बाप बेटा। ये प्रॉपर्टी डीलर है, पूरे रोहतक की जो है सारी जमीन को बेच के इसने अपना प्रॉपर्टी कमाई है। अच्छा। हाँ, और काम करा कुछ ना। हमारा जाट भाइयों का बालक सारा कोई मतलब कितने जेल में फंसवा दिया, जाट का आरक्षण का झूठा प्रोपगंडा करके। जिसकी उसको मालूम है कि जाट को आरक्षण नहीं मिल सकता, फिर भी एक प्रोपगंडा करके। और एक बरादरी की जो है, एक जाट तो हमारी शान है हरियाणा की, इसने जाट को बिल्कुल बर्बाद कर दिया। जो है अपना हुड्डा साहब ने। हाँ, देखो जहाँ अगर जो बंदा जो है, जो कैंडिडेट है, अगर भाजपा से जीतता है तो भाजपा की नीति पे चलेगा। उसके घरों को फूकना, उसको वोट देने के लिए मना करना, भाजपा के कार्यकर्ताओं को आम पब्लिक में जाने नहीं देना, गुंडागर्दी करना। हुड्डा साहब तो जाट नेता है ना। हुड्डा साहब जाट नेता खुद का बना हुआ है। वो जाट नेता का ठेका, जाटों का ठेका ले रखा है। वो जाट नहीं है हुड्डा साहब। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता। देखो वो मीडिया वाली बात है। हाँ, वो हकीकत ये है जो नू हमारे को पता नहीं है, लोकल लोगों की बातचीत पता चलेगी तभी तो पता चलेगा ना। आप देखो जैसे बुजुर्ग बताएंगे तभी तो पता चलेगा। देखो कुछ बात ऐसी है जो नूह का कांड किसने कराया? किसने कराया है? ये जो दीपेंद्र है, वो जो हमारा जो इधर रेवाड़ी वाला एमएलए, ये बैठे 2 महीने तक बैठे रहे थे। चिरंजी राव। अच्छा। हाँ, ये 2 महीने तक उधर बैठा होता। और मामन खान को तो उकसाया है इन्होंने, मामन खान को उकसाया है। और वो जो कौन सा एक वो जो गौ भक्त है, उसको टारगेट मोनू मानेसर। हाँ, मोनू मानेसर ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया था। वो तो पिछले टाइम का ऐसे है, लोकल आदमी स्टेटमेंट दे भी देता है। वो पिछले स्टेटमेंट को जानबूझकर पब्लिक को गुमराह किया है। और मोनू जो मेवात का मुस्लिम है, बहुत अच्छा मुस्लिम है। मेवात के मुस्लिम ने दंगा नहीं किया। जो इन्होंने रोहिंगा बसा रखा था, 3000 रोहिंगा जो है नूह में पटके हुए थे, रोहिंगा ने पंगा कराया, इन्होंने कराया। मेवात का मुस्लिम बहुत बढ़िया है, और वो तो बहुत जो है सभ्यवाद आदमी है। लेकिन इन्होंने जातिवादी, धर्मवादी यही करना, और खुद को सेकुलर जो है पूर्ण बहुमत से सरकार बना हुआ साहब बोल रहे हैं। साहब हुड्डा तो ये देखो, मेरे को जो मैं पुरानी बातों तो अभी नहीं कह रहा हूँ, ये तो कहीं नाई वाले के भी चले जाते हैं। ये बोला भैया तेरे को एक नौकरी पक्का है। अरे तू उसने दाढ़ी का पैसा दे देना, नौकरी के पक्का करेगा। ये मैं सही बताऊँ आपकी बात जो है। हाँ, क्या नौकरी की बात कर रहे हो? हैं
अरे मेरे जाट भाइयों का नाश कर दिया तूने। इतना सारा इंडस्ट्री के नाम पे क्या एक भी इंडस्ट्री नहीं आ रही, क्योंकि इसने फुकवा दिया। इंडस्ट्री भी जो है कमा के देता है, जब तो लोगों को रोजगार मिलता है। सारी जो जमीन को चौपट कर दिया, जाटों से भूमि खींचे, सबको प्रॉपर्टी डीलर बना के, बिजनेस बना के, और उनको 35-36 में करोड़ों करोड़ों की मतलब जो है बिल्डिंग बनवा दी। उनके सारी जमीन के जो पैसा उसी में लगवा दिया। अब जाट लड़के बेचारे क्या कर रहे थे? पौने पौने दामों में खरीद के वहाँ पे महंगी बेच दी। हाँ महंगी बेची है। ये जो सेज वाली सारी जमीन है किसानों से पहले सस्ती में ले ली और बाद में ये कर लिया। राम जी राम राम जी सड़ौदा के काम माहौल की है। हम बीजेपी की वोट देगा और माहौल के बीजेपी की फुल पक्की ओके। और हिंदुस्तान का अच्छा। हो रहा है। मुसलमानों ने वोट दिया कांग्रेस मुसलमान पार्टी बन चुकी। उल्टा मुसलमान है। उड्डा तो कांग्रेस तो है, मुसलमान रहा उड़ रहा है ऊपर, उड्डा क्या करेगा? उल्टा नू क्या मैं बादली में दौरे कर रहा हूँ, बादली की सीट काट के लेके जाऊंगा। उड्डा डाको ने हम गैर करते भी ना भैया। आप कटवान की बात कहो थे, कटवान की कहो थे, कटवाना बहुत हिंदुस्तान की कहो थे। वो तो नू दाजी ये मुसलमान पार्टी है, मुसलमान ना फिर मुसलमान आधीन हो जाएगा हिंदुस्तान। कौन? हिंदुस्तान ये कौन सी पार्टी है? कांग्रेस। अच्छा। हाँ आधीन हो जाएगा मुसलमान ना का, जनता वोट दे दी तो माँ उमर बीजेपी आओगी। बीजेपी आओगी? हाँ उल्टा नू कांग्रेस आओगी? ना कांग्रेस लुटा दी। झूठ बोल रहे उल्टा। हाँ